हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्निंग हाउस में। आज का हमारा टॉपिक है 10वीं कक्षा का हिंदी चैप्टर 1 भारत महिमा। सबसे पहले हम जानते हैं भारत महिमा का अर्थ क्या होता है। भारत का मतलब तो आप सभी को पता होगा। भारत हमारे देश का नाम है, इसे हम भारत कहते हैं। और महिमा का मतलब होता है महानता। तो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो भारत की महानता के बारे में। तो चलिए चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। भारत महिमा पाठ में भारत देश की महानता, इसकी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक गौरव और प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यह पाठ देशभक्ति से ओतप्रोत है और पाठक में भारत के प्रति गर्व और प्रेम की भावना जगाता है। तो आइए अब पढ़ते हैं कविता की पंक्तियाँ और उनका अर्थ समझते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरा खार। आइए अब इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ कवि हमें बताना चाहते हैं हमारा जो देश है वह हिमालय के आंगन के समान है और सूरज की जो किरणें हैं वो हमें उपहार में मिलती है, फ्री में मिलती है, हमें उसके लिए कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। उषा कहते हैं अर्ली मॉर्निंग को, जो सुबह सवेरा होती है उसको उषा कहते हैं। कवि ये बताना चाहते हैं कि हर रोज़ की सुबह हमारा अभिनंदन करती है, मतलब वे हमारा स्वागत करती है। हीरा खार का अर्थ होता है हीरो का हार, मतलब हिमालय पर्वत पर जब बर्फ़ बिखरा होता है और भारत के अलग अलग हिस्सों में जब सुबह सुबह ओस बिखरी होती है, फिर जब उन पर सूरज की पहली किरणें पड़ती है, अर्ली मॉर्निंग की किरणें उन पर पड़ती है, तो वो इस तरह से चमकते हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत ने हीरो का हार पहन लिया हो। उम्मीद है इन दो पंक्तियों का अर्थ आपको समझ आया होगा। पहली लाइन का मतलब है हिमालय के आंगन में उसे, मतलब जो भारत है वो हिमालय के आंगन के समान है। किरणों का दे उपहार, भारत को जो किरणें मिलती है वो उपहार में मिलती है, फ्री में मिलती है। उषा ने हर्ष अभिनंदन किया, मतलब जो अर्ली मॉर्निंग होती है वो हर रोज़ भारत का अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और पहनाया हीरा खार, और सुबह सुबह जब भारत पर किरणें बिखरती है ओस के ऊपर, तो वो भारत ऐसा चमकता है, ऐसा लगता है जैसे भारत ने हीरो का हार पहना हो। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम लगे जगाने विश्व, इसका मतलब है सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्त किया वो हमने किया। हमने ज्ञान हासिल करके अपने आप को जगाया, जागरूक किया ज्ञान के प्रति, और फिर हम पूरे विश्व को जगाने लगे, मतलब हमने पूरे विश्व में फिर उस ज्ञान को पहुंचाया और पूरे विश्व के लोगों को उस ज्ञान के प्रति हमने जागरूक किया। लोक में फैला फिर आलोक, लोक का अर्थ है संसार यानी दुनिया, आलोक का अर्थ है प्रकाश यानी उजाला। जब हमने ज्ञान प्राप्त करके उसे पूरे विश्व में फैलाया तो विश्व में जो अज्ञान का, इलिटरेसी का अंधेरा छाया हुआ था वो हट गया और ज्ञान की रोशनी फैल गई। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, ये व्योमतम जो है ये दो शब्द मिलकर एक शब्द बना हुआ है। व्योम एक अलग शब्द है और तम एक अलग शब्द है। व्योम का अर्थ होता है आसमान, आकाश। तम का अर्थ होता है अंधेरा, अंधकार। तो जब सारे विश्व में ज्ञान की रोशनी फैली तो आसमान में जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था वो नष्ट हो गया और सारी दुनिया जो है वो खुशहाल हो गई। विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सब स्वर सब सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। विमल का अर्थ होता है पवित्र, वाणी कहते हैं सरस्वती देवी को, और वीणा जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो गिटार की तरह रहता है। इन पंक्तियों का अर्थ ये है जब पवित्र देवी सरस्वती ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में वीणा उठाई, वो गिटार की तरह जो इंस्ट्रूमेंट है उसको उठाकर बजाया, तो ऐसा लगा जैसे सातों स्वर जो सारे गामापा होते हैं, सातों स्वर सातों नदियों में गूंज उठे और ऐसा लगा हर तरफ एक मधुर सा संगीत छिड़ गया हो। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय का अर्थ होता है जीत, लोहे का अर्थ है हथियार। इन पंक्तियों के जरिए से लेखक हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमने जो भी जीत हासिल की है, जो कुछ भी हमने जीता है वो सिर्फ हथियारों के दम से नहीं जीता, सिर्फ जंग करके नहीं जीता, बल्कि हमने अपने धर्म को हमेशा आगे रखा है। अपने धर्म की अच्छाइयों की वजह से हमने बहुत सारी जीत हासिल की है। अपने धर्म की अच्छाइयों से हमने बहुत से लोगों के दिलों को जीता है और बहुत सारी जीत हमने अपने धर्म की अच्छाइयों की वजह से हासिल की है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भिक्षु का अर्थ होता है भिखारी, सम्राट का अर्थ होता है राजा। तो हमारे देश के कुछ ऐसे महान राजा रहे हैं जिन्होंने अपना राजपाट छोड़कर, अपने महलों को छोड़कर
एक भिखारी की तरह ज़िंदगी गुजारी है। और वो किस लिए गुजारी है? ताकि वो घर घर घूम के लोगों को दया दिखला सके, लोगों तक ज्ञान पहुंचा सके। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिन्हल को भी सृष्टि। यवन जो है ये एक जगह का नाम है। यवन का एक राजा गौरी नाम का, वो भारत में एक युद्ध के लिए आया था। तो भारत ने उसे युद्ध में हरा दिया था और उसे अपना कैदी बना लिया था। अब भारत चाहता तो उसको मार सकता था, लेकिन भारत ने उस पर दया दिखलाते हुए उसे आज़ाद कर दिया था। तो इस लाइन का यही अर्थ है कि यवन को दिया दया का दान, कि वो जो यवन का राजा आया था गौरी, उसे हम चाहते तो मार सकते थे, लेकिन हमने उस पर दया दिखलाते हुए उसको आज़ाद कर दिया। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, इसका अर्थ ये है कि चीन में, चाइना में जो धर्म फैला है, चाइना को जो धर्म का नज़रिया मिला है वो भारत से मिला है। भारत के कुछ लोग गए थे चाइना, चीन में, जिन्होंने वहाँ जाकर धर्म का प्रचार किया और उससे चाइना को जो है धर्म की दृष्टि मिली, धर्म का नज़रिया मिला। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, इसका अर्थ ये है कि जो स्वर्ण भूमि है उसको गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष मिले थे, उनका रत्न मिला था। सील की सिन्हल को भी सृष्टि, सिन्हल का अर्थ है श्रीलंका, तो श्रीलंका को भी जो सील की सृष्टि मिली थी वो भारत से मिली थी। शील कहते हैं संस्कार, आप उसको बोल सकते हैं पंचशील, जैसे कि चोरी नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, ऐसी 5 अच्छी बातों को बोलते हैं पंचशील। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। इनका अर्थ ये है कि हमने किसी से कुछ छीनकर हासिल नहीं किया, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुदरत का दिया हुआ है। भारत ने कभी किसी को धोखा देकर, किसी को लूट कर या किसी से जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं छीना। हमारे पास जो कुछ है वो सब कुदरत का दिया हुआ है। और हमारी जन्मभूमि हमेशा से भारत ही रही है। हमारे जो पूर्वज थे वो भी भारतीय थे, भारत में पैदा हुए थे, हम भी भारत में पैदा हुए, हम भी भारत के नागरिक हैं। हम कहीं और से नहीं आए, हम कहीं बाहर से आकर भारत में नहीं बसे, बल्कि भारत ही हमारी जन्मभूमि है। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। चरित्र पूत, इसका अर्थ है कि हमारे जो कैरेक्टर रहे वो हमेशा अच्छा रहे। जो हमारे पूर्वज थे उनका कैरेक्टर भी हमेशा अच्छा रहा है, हमारा कैरेक्टर भी अच्छा है। और हमारी बाजुओं में हमेशा शक्ति रही, ताकत रही है। भुजा का मतलब होता है बाजू, हमारी बाजुओं में हमेशा ताकत रही है, लेकिन फिर भी नम्रता कभी कम नहीं हुई, नम्रता हमेशा कायम रही है, हमने कभी किसी पर बेवजह जुल्म नहीं किया। हृदय के गौरव में था गर्व, हमारे दिल में अपने देश के लिए और अपने पूर्वजों के लिए हमेशा गर्व रहा है। किसी को देख ना सके विपन्न, विपन्न का अर्थ होता है मजबूर, हम कभी भी किसी को लाचार या मजबूर नहीं देख सके। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत पड़ी हमने उनकी मदद की है। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। संचय का मतलब होता है कुछ जमा करना, तो हमारे संचय में था दान, इसका मतलब ये है कि हम जो कुछ भी जमा करते थे, जो पैसे या सामान हम जमा करते थे वो दान करने के लिए करते थे, पहले जमा करके उनको फिर गरीबों में बांट देते थे। अतिथि थे सदा हमारे देव, अतिथि का मतलब होता है मेहमान, हमारे भारत में मेहमानों का हमेशा से ही सम्मान किया जाता है। वचन में सत्य है, मतलब अपनी बातों में सच्चे हैं, जो भी बोलते हैं सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। हृदय में तेज, इसका मतलब है हमारे दिल में एक चमक थी। प्रतिज्ञा में रहती थी टेव, और हम जिससे जो भी वादा करते थे उसको पूरा करने की हमारी आदत थी। टेव का मतलब होता है आदत, तो हम जिससे जो भी प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे, उसको पूरा करने की हमारी आदत थी। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। मतलब आज रक्त का मतलब होता है खून, आज भी हमारे रगों में वही खून है, वही देश है और वही हमारी हिम्मत है। जैसे हमारे पूर्वजों में हिम्मत थी, आज भी वैसे ही हिम्मत है, वैसा ही ज्ञान है। जैसा ज्ञान हमारे पूर्वजों के पास था, आज हमारे पास भी वैसा ही ज्ञान है। वही शांति है, मतलब जो शांति पहले थी हमारे पूर्वजों के टाइम पे, वही शांति आज भी कायम है, बरकरार है। वही है शक्ति, और जो शक्ति हमारे पूर्वजों में थी, जो ताकत हमारे पूर्वजों के पास थी, वही ताकत आज हम में भी है, अभी भी वो ताकतें कायम है। वही हम दिव्य आर्य संतान, तो हम जो है हम भी उन्हीं महान पूर्वजों की संतान है। संतान कहते हैं जेनरेशंस को, तो हम भी उन्हीं की जेनरेशन से। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष।
इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि हम जब तक जिए हमेशा अपने देश के लिए जिए। हमें अपने देश पर हमेशा गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए और हम अपना सब कुछ निछावर कर दें अपने देश के लिए। जब भी हमारे देश के लिए हमारी ज़रूरत पड़े तो हम अपना सब कुछ अपने देश के लिए निछावर करने के लिए तैयार रहे। हमारा प्यारा भारतवर्ष, क्योंकि यही है हमारा प्यारा भारतवर्ष, यही हमारा प्यारा भारत देश है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पोएम आपको समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं 10th एंड डेट के सभी टॉपिक्स अपने इस चैनल पर कवर करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।